नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर के साथ। बिहार से बड़ी खबर, जहां बेतिया में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक समारोह में तेज रफ्तार बस घुस गई और इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। करीब 6 लोगों के घायल होने की खबर है। बेकाबू बस ने पिता समेत 5 लोगों को कुचल दिया। बिहार के बेतिया में लौरिया थाना क्षेत्र में पराऊ टोला बनकटवा के पास देर रात ये भीषण हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल तेज रफ्तार बस ट्रक से टक्कर से बचने के लिए ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में घुस गई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर शाम बेतिया लौरिया मुख्य मार्ग पर पराऊ टोला बनगटवा गांव के पास सड़क के किनारे ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम चल रहा था। दरअसल एक बच्चे का छठियार कार्यक्रम था, इसी को लेकर ये ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस दौरान एक बेकाबू बस भीड़ में जा घुसी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। चश्मदीदों ने बताया कि हादसे के समय बेतिया की ओर से गैस सिलेंडर लदा हुआ ट्रक आ रहा था, जबकि लौरिया की ओर से शाही बस बेतिया की तरफ जा रही थी। ये बताया जा रहा है कि बस काफी तेज रफ्तार में थी। इसी दौरान ट्रक से बचने के लिए बस बेकाबू होकर सड़क किनारे ऑर्केस्ट्रा देख रहे लोगों की भीड़ में घुस गई और कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। दुखद घटना हुई है। बच्चे के जन्म की खुशी मातम में बदल गई। बताया जा रहा है कि यहाँ पर छठियार कार्यक्रम हो रहा था और इसी दौरान एक तेज रफ्तार बस ने 5 लोगों को कुचल दिया, जिनकी दर्दनाक मौत हो गई है। कई अन्य लोग घायल हुए हैं। तो बिहार के बेतिया में ये सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि देर रात ट्रक से टक्कर से बचने के लिए ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में एक तेज रफ्तार बस जा घुसी। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस हादसे में जिस देवेंद्र दुबे के बच्चे का ये छठियार कार्यक्रम चल रहा था, उनकी भी मौत हो गई है। बच्चे के पिता की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार देखी गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। हादसे में मृतकों की पहचान हो गई है और घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। दुखद हादसा हुआ है। तो बिहार के बेतिया से खबर है, जहां खुशियां मनाई जा रही थी। बच्चे के जन्म का कार्यक्रम चल रहा था। ऑर्केस्ट्रा इस दौरान बुलाया गया था और वहां पर लोगों की भीड़ मौजूद थी। अचानक से तेज रफ्तार से आ रही बस भीड़ में जा घुसी, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जिस बच्चे के लिए ये जश्न रखा गया था, जिसके लिए कार्यक्रम हो रहा था, उसके पिता की भी इस हादसे में मौत हो गई। पूरे परिवार में मातम पस रहा है, कोहराम मचा है। कई लोगों के घायल होने की खबर है। 5 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। फिलहाल मौके पर अब जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि बहुत तेज रफ्तार से ये बस आ रही थी। अनियंत्रित होकर ये भीड़ पर घुस गई और सीधा कई लोगों को कुचल दिया, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। तो बिहार के बेतिया में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। बच्चे के जन्म की खुशी मातम में बदल गई। चंद सेकंड में ही ये पूरी घटना घटी है। ट्रक से बचने के चक्कर में बस ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी और सीधा ये भीड़ में घुस गई, जहां ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम चल रहा था। वहीं तेलंगाना की यादाद्री भुवनगिरी में भी बड़ा हादसा हुआ है। फार्मा यूनिट में रिएक्टर ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई है। इस धमाके में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 10 लोगों के घायल होने की जानकारी है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तेज धमाका हुआ है तेलंगाना की यादाद्री भुवनगिरी जिले में। एक फार्मा कंपनी में रिएक्टर फटने से ब्लास्ट हुआ। इस हादसे में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। 10 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इस हादसे की जानकारी दी है। यह हादसा शुक्रवार देर रात हुआ है, जब पोचमपल्ली मंडल में इस यूनिट में मजदूरों की शिफ्ट बदली जा रही थी।
रिएक्टर में धमाके के तुरंत बाद यूनिट में आग लग गई, जिससे कि वहां मौजूद मजदूरों में अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मची। और जो पुलिस के मुताबिक जानकारी सामने आई है, इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2 मजदूरों को 50% से ज्यादा जलने की भी खबर है। 7 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। फार्मा यूनिट में रिएक्टर ब्लास्ट में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग इसमें झुलस गए हैं क्योंकि उसके बाद भीषण आग लगी है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। फार्मा यूनिट में जब मजदूरों की शिफ्ट बदली जा रही थी, उसी दौरान अचानक से यह हादसा हुआ है। तेज धमाके के बाद भीषण आग लगी, मौके पर अफरा तफरी मच गई। कई मजदूर इस दौरान आग की चपेट में आ गए। तेलंगाना की यादाद्री भुवनगिरी से खबर, जहां बड़ा हादसा हुआ है। फार्मा यूनिट में रिएक्टर ब्लास्ट होने के बाद भीषण आग लगी है। इस धमाके में 2 मजदूरों की मौत हो गई है जबकि 10 लोगों के घायल होने की खबर है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयावह यह हादसा हुआ है। फार्मा यूनिट में जब शिफ्ट बदली जा रही थी, मजदूर वहां पर मौजूद थे। अचानक से ये ब्लास्ट हुआ और उसके बाद भीषण आग लग गई। आग की ऊंची उठती हुई लपटें और धुएं का गुबार इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है। फार्मा यूनिट में रिएक्टर ब्लास्ट होने के बाद भयानक आग लगी है और इस तेज धमाके में 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि कई लोग झुलस गए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मौके पर राहत बचाव का काम किया जा रहा है। दमकल की टीमें यहां पर पहुंची हुई हैं। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत की है इस आग पर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 10 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। तो तेलंगाना में ये फार्मा यूनिट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां रिएक्टर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद भीषण आग लगी है। आग की ऊंची लपटें दूर तलक देखी गई हैं, धुएं का गुबार आसमान में दिखाई दिया। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, जहां जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए हमला बोला है। कहा कि सस्ते शब्द बोलने थे तो मेरा नाम लेकर बोलते। जाट समाज को टारगेट करने पर जयंत ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि अहंकार सिर्फ पतन लेकर आता है। दरअसल चवन्नी वाले मामले को लेकर अखिलेश यादव ने तंज किया था और उसके बाद जयंत चौधरी की ओर से यह पलटवार आया और उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर कहा है कि वो सीधा मेरा नाम लेकर हमला कर सकते थे। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन पूरे जाट समाज को उन्होंने टारगेट किया है, सस्ते शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसी को लेकर उन्होंने अखिलेश यादव पर यह पलटवार किया और कहा कि अहंकार से सिर्फ पतन होता है। पूरे जाट समाज को आप टारगेट नहीं कर सकते, ये आपका अहंकार है। आपको अगर मुझसे कोई परेशानी है तो सीधा मेरा नाम लेकर आप कह सकते थे, लेकिन जाट समाज को टारगेट करना और ये कहना कि एबीसीडी हमने सिखलाई, ये आपकी भूल है, ये अहंकार है। इस अहंकार को मैं बेहद करीब से देख चुका हूं, ये आपके आचरण से झलकता है। जयंत चौधरी की ओर से अखिलेश यादव पर यह तंज किया गया है और उन्होंने पलटवार किया है। जिस तरीके से अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं और उन्होंने जयंत चौधरी को कटघरे में खड़ा किया था। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। कहा है कि अखिलेश जाट समाज से माफी मांगे। जयंत चौधरी के अपमान पर मायावती भड़क गई हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का रवैया हमेशा से संकीर्ण रहा है। गठबंधन में समाजवादी पार्टी सिर्फ काम निकालती है। अखिलेश के पीडीए पर भी मायावती ने तंज किया और कहा कि पी कभी पिछड़ा कभी पंडित बन जाता है। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी की जातिवादी राजनीति से लोग सावधान रहे। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मायावती की ओर से यह बड़ा हमला अखिलेश यादव पर बोला गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को लेकर मायावती सवाल उठाती रही हैं। पी से उनका कहना है कि वो कभी पंडित बन जाता है, कभी पिछड़ा बन जाता है। अखिलेश यादव खुद कंफ्यूज हैं। समाजवादी पार्टी की जातिवादी इस राजनीति से लोग सावधान रहें। उनकी सोच
बेहद छोटी और संकीर्ण है। तो जाट समाज से माफी मांगने की बात कह रही हैं मायावती। अखिलेश यादव को उन्होंने कहा है कि जयंत चौधरी के अपमान पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस बीच खबर चंडीगढ़ से है, जहां पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखा जा रहा है। ईटीटी शिक्षक पंजाब के मंत्री के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं। वित्त मंत्री हरपाल के आवास पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। मांगे पूरी न होने पर शिक्षकों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें भी सामने आई हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारी हल्ला बोल करते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में पोस्टर लेकर सड़क पर बैठ गए हैं। चंडीगढ़ की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मांगे पूरी ना होने पर शिक्षकों की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान पुलिस ने भी इन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश की है। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा के खिलाफ ये नारेबाजी शिक्षकों की ओर से की जा रही है। चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हुआ है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई हैं। ईटीटी शिक्षक पंजाब के मंत्री के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सड़क पर उतर गए हैं और किस तरीके से उन्हें यहां से हटाया जा रहा है वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो काफी गहमा गहमी की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। चंडीगढ़ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहां ईटीटी शिक्षक पहुंचे हैं और वादाखिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। मांगे पूरी ना होने पर उन्होंने ये हल्ला बोल शुरू कर दिया है, मोर्चा खोल दिया सरकार के खिलाफ। खासतौर से वित्त मंत्री के खिलाफ उन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा से खबर, जहां हॉस्पिटल में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि वार्मर में आग लगी और 3 नवजात इस दौरान झुलस गए। तीनों नवजात जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए हैं। हॉस्पिटल की वार्मर मशीन में अचानक से भीषण आग लगी। वार्मर में स्पार्किंग के बाद आग लगी है। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के NICU में देर रात ये बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि करीब रात 2 बजे नवजात को रखने वाले वार्मर में अचानक से स्पार्किंग हुई और उसके बाद आग लग गई। आग की चपेट में आने से वार्मर में मौजूद 3 नवजात झुलस गए और इस हादसे के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर्स और स्टाफ ने तत्काल बच्चों को बाहर निकाला और उनका इलाज शुरू किया। तीनों की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इनमें से एक नवजात की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे सर्जरी की आवश्यकता है। अस्पताल प्रबंधन ने इस हादसे की जांच भी शुरू कर दी है। वार्मर मशीन में इन नवजात को रखा गया था। अचानक से उसमें स्पार्किंग हुई और आग लग गई, जिससे 3 नवजात झुलस गए। उन्हें जबलपुर मेडिकल कॉलेज बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन की ओर से इस हादसे की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से ये दुखद खबर सामने आई है, जहां हॉस्पिटल में आग लगी है। वार्मर में आग लगने से 3 नवजात झुलस गए हैं। तीनों नवजात जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए हैं ताकि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके, उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन यहां पर सवाल उठ रहे हैं। नवजात के पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि आखिर यह हादसा किसकी लापरवाही से हुआ है। अस्पताल प्रबंधन फिलहाल इस हादसे की जांच पड़ताल में जुट गया है, लेकिन लोगों में नाराजगी और गुस्सा देखा जा रहा है। संवाददाता विजय ठाकरे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, कब और कैसे ये पूरा हादसा हुआ है और इन नवजात के बारे में क्या जानकारी आ रही है, कैसी उनकी हालत है अब? ये रात्रि के समय करीब 2:30 से 3 बजे का वाकया है। देखा गया है कि जिला चिकित्सालय में जो वार्ड होता है, वार्ड में एक नीले कलर का लाइट होता है जो बेड पे लगाया जाता है नवजात शिशुओं के बच्चों पे। तो वो लाइट के फट जाने से वो रोशनी ज्यादा हो गई थी वहाँ पे। रोशनी ज्यादा होने से वहाँ पे आग प्रभावित हुई और बच्चे झुलस गए, जिसे छिंदवाड़ा से रेफर करके जबलपुर जिला चिकित्सालय भेजा गया। जी
यानी ये मामला लापरवाही से जुड़ा हुआ माना जा सकता है और प्रबंधन की ओर से जो अस्पताल प्रबंधन है क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अस्पताल प्रबंधन का कहना यह है कि वो केवल बिजली शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा हुआ है, लेकिन प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है कि अभी जांच टीम बनाई गई है जिला चिकित्सालय की ओर से। करीब 2 बजे करीब जांच के लिए टीम वहां पहुंचेगी, जिसमें कलेक्टर के जिला अधिकारी जी भी सम्मिलित होंगे। उसके बाद ही कुछ कहना क्लियर होगा कि जांच में किसकी लापरवाही पाई गई या किस वजह से ये हादसा हुआ है। जी, जो नवजात बच्चों के परिजन हैं वो क्या मांग उठा रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? नवजात बच्चे के परिजन का कहना यह है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है, हमारे बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। ध्यान नहीं देने के कारण बच्चों की ये स्थिति बनी हुई है। बच्चे ज्यादा झुलस गए और गंभीर स्थिति में है, जिसे जबलपुर रेफर करने के बाद उनका इलाज जारी है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया विजय आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं औरैया से खबर, जहां जसवंतपुर से स्कूल जाने वाले बच्चों की परेशानी की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां माध्यमिक विद्यालय के रास्ते पर जलभराव होने की वजह से छात्र छात्राओं और टीचर्स को भी स्कूल पहुंचने में दिक्कत हो रही है। आरोप है कि नाला जाम होने की वजह से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही। बच्चों को इस गंदे पानी से होकर ही स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। शुक्रवार को विद्यालय में परीक्षा भी होनी है, ऐसे में छात्रों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से भी तत्काल नाला खुलवाने और जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि बच्चों की पढ़ाई और परीक्षा प्रभावित ना हो। औरैया से तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरीके से जल भराव यहां पर देखा जा रहा है। जो टीचर्स हैं, जो छात्र हैं, वो इस गंदे पानी से होकर गुजर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक नाला यहां पर जाम है और उसे खोलने के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। मौजूद है और यह जनपद के ग्राम जसवंतपुर में बारिश होने से यहाँ पूरे गांव में पानी भर गया है। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं ये कब से पानी भरा है और कहां तक गांव में पानी भरा है। पानी ये बरसात का जो हुआ है ये सबसे ज़्यादा भरा है और इतना पानी भरा है, न तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। और इसका कारण ये है कि जल निकास की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और कई बार उच्च अधिकारियों की शिकायत भी की, जैसे डीएम साहब और भी अधिकारी सीडीओ साहब, कई लोगों को बताया, लेकिन कोई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। सबसे पहले रोड यहाँ पे जो पहले अधूरी बनी हुई है, अधूरी पड़ी है, काफ़ी दिनों 10 महीने से अधूरी पड़ी है। कई बार एप्लीकेशन दिए लिख के, लेकिन कोई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। ये हमारे साथ में ग्रामीण थे जिन्होंने बताया कि पूरे गांव में पानी भरा हुआ है। जो सरकारी स्कूल है उसमें भी पानी भरा हुआ है। और भी हमारे साथ में ग्रामीण मौजूद हैं। ये यहाँ पे कब से पानी भरा हुआ है? कल से भरा हुआ है, पूरे गांव में पानी भरा हुआ है। तो बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं? स्कूल जाएंगे, स्कूल बंद है। ये हमारे साथ में ग्रामीण थे, और भी ग्रामीण हैं, ये भी और भी ग्रामीण हैं। कुछ नहीं है हमारे पास, ना तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। नहीं, कब से पानी भरा हुआ है? एक हफ्ते से। अच्छा, कोई अधिकारी आया यहाँ? कोई नहीं आया। कहीं शिकायत की आपने? हमने शिकायत किया, चलती नहीं शिकायत, रिश्वत चलती है। सीधा आपको ले चलते हैं दिल्ली बीजेपी दफ्तर, जहां इस वक्त बैठक हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पदाधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। इस दौरान की तस्वीरें सामने आई हैं। पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराया जा रहा है। तो नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में अपनी नवनियुक्त टीम के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ये पहली हाई लेवल मीटिंग नितिन नवीन की ओर से की जा रही है। इस बैठक में बताया जा रहा है कि नई टीम के सदस्यों का इंट्रोडक्शन होगा, आगे की कार्यक्रम की रूपरेखा और संगठनात्मक रणनीतियों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। इस बैठक की शुरुआत हो रही है। नितिन नवीन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो बीजेपी मुख्यालय में आज ये नवीन मंथन है, जिसमें नितिन नवीन की नई टीम इकट्ठा हुई है और तमाम मुद्दों को लेकर इसमें फोकस किया जा रहा है। आगामी चुनावों को लेकर भी मंथन हो सकता है। तो इस बैठक में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारी और राज्य स्तर के वरिष्ठ नेता भी शामिल हो रहे हैं। हालांकि जानकारी ये भी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में आज 3 बड़ी बैठकें होने वाली हैं। ये बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की ओर से पार्टी की राष्ट्रीय टीम में बड़े बदलाव की घोषणा के कुछ दिन के बाद मीटिंग आयोजित की गई है। नई टीम के पदाधिकारियों की नवीन के साथ ये पहली बैठक है। दरअसल इस बातचीत के दौरान नई टीम के लिए एक परिचय सत्र की भी यहाँ पर तैयारी की गई है, जिसमें इंट्रोडक्शन होगा।
इसके अलावा संगठन की प्राथमिकताएं उनको बताई जाएंगी। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल, बीजेपी के जमीनी नेटवर्क को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाने की भी उम्मीद है। बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों में तैयारियों का बिगुल फूंक रही है। इसके साथ ही अपनी लंबी अवधि की संगठनात्मक रणनीति की भी तैयारी में जुट गई है। तो तस्वीरें सामने आई हैं जहां नितिन नवीन की ये नई टीम, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई वरिष्ठ चेहरे भी नजर आ रहे हैं। आज 3 बैठकें नितिन नवीन की ओर से की जाएंगी। जो नए पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं वो सभी इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। पार्टी की व्यापक संगठनात्मक योजना जिसको लेकर चर्चा होनी है उसमें आने वाले चुनाव हैं। खासतौर से 2027 के चुनावी कार्यक्रमों का जिक्र किया जाएगा। इसके अलावा आने वाले महीनों में बीजेपी की संगठनात्मक गतिविधियां और देशव्यापी कार्यक्रमों की भी दिशा तय होने की उम्मीद है। तो नितिन नवीन सभी का अभिवादन यहां स्वीकार करते हुए नई टीम के साथ उनका ये मंथन कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। दरअसल 17 अगस्त को नवीन की नई टीम की घोषणा हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में पदाधिकारियों की एक नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा की गई, जो कि संगठन में एक बड़े फेरबदल का संकेत है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महासचिव और 16 राष्ट्रीय सचिव इसमें शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, जहां सीजेपी नेताओं पर हमले के मामले को लेकर एफआईआर हो गई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज करवाया है। जयपुर में ग्रामीणों के एक ग्रुप ने सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया था। सीजेपी पर जबरन गांव में घुसने का आरोप ग्रामीणों की ओर से लगाया गया है, जबकि सीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि वो केवल यहाँ स्कूल का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे, जो स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। छात्रों की सुरक्षा को लेकर यहाँ उन्होंने सवाल उठाए थे, लेकिन किस तरीके से मारपीट हुई वो तस्वीरें सामने आई थी। इसको लेकर सीजेपी की ओर से कहा गया, खासतौर से जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं आशुतोष रांका, उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं। यह हमला उन्हीं के कहने पर हुआ है। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।